27 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं करनी, वो आप दे रहे हैं। सीसी गवर्नमेंट करनी। नहीं वैसे ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਲਿਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਫੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ये बगैरत लिखी ने ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੋਲੇ ਚ ਬਾਤ ਨਹੀਂ थी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने थी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने किया, समझो कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया। क्या कर सकते हैं? क्या हाल है पिछाड़ा साहब? आप बस रहमान गल कर रहे हैं मोटर व्हीकल का ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਯਕਦਮ ਨਿਕਲਣ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 27 सिर्फ एक साढ़े 30 गड्डियां 30 हो गई हैं। 30 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ सारे एक से 30 सिर्फ इत्थों निकली हैं। ये देखो बाकी लोग निकलनी है लागू नहीं है खाली झारखंड डिस्ट्रिक्ट है, फिर भावनगर डिस्ट्रिक्ट है जो 3 है। मैं तो सोच रहा मैं लाहौर के जाते टूल प्लाजा फांसी ना जाऊं उस दिन तो एम ही होएगा। हां मैं तो सब पहले चले जाना ना। हर जिले जो कम से कम 30 है। मुल्तानो 60 तो उत्ते गड्डी हुई पता है। मुल्तानो वो मुल्तानो 60 तो उत्ते गड्डी हुई। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ? की कमाल है वो बेचारे बरियानियां और जन्नत 10 सी जन्नत दे टिकट भी देन रहे ने। और की ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। 5 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਬੇ ਦਰੈਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਦਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ देखिए ना गड्डियां रेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब सर्विस मैंने शुरू की अवाइल सर्विस में तो मियाँ राना मकबूल साहब एसएसपी होते थे, डीपीओ नहीं था। तो हमारी ड्यूटी लग गई जी, मैं हाशिम बुखारी, और ये ड्यूटी थी जी जो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त ज़िया-उल हक साहब, उन्होंने मौजगढ़ आना था। अब मेरी पुलिस लाइंस में पोस्टिंग थी और हमें भेजा गया, मुझे और हाशिम बुखारी को, हमारे लंबे लंबे कद थे और हमें वाइट यानी क्लोथ्स में थे हम लोग, जिसे सफ़ेद पारचात में अक्सर पुलिस मुलाजमीन कहते हैं। तो हम लोग भी ड्यूटी पर रवाना हो गए, सरकारी गाड़ियों में थे। और रात को हमने नाज़रीन स्टे किया। SHO थे तुफ़ैल वटो साहब, वो हमारे इंचार्ज थे। और ये थी जगह जी यजमान से थोड़ा सा आगे एक जगह है, वहाँ पे हमने स्टे किया रात को। जो थाना है वहाँ अब भी थाना है, तो उस पर नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो हमने वहाँ जनाब स्टे किया और रात गुजरी। सुबह सुबह हमने ड्यूटी पे जाना था। खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम ड्यूटी पे रवाना हो गए और वहाँ पहुँच के मौजगढ़ जो एक जगह है वहाँ पे मीठा पानी निकला था चोलिस्तान में। अब देख लें कि जी हम ये जो लोग हैं किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। और सदर ज़िया साहब को भी बेवकूफ़ बनाया गया, मामू बनाया गया कि वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या किया। नीचे कुछ गड्ढे वड़े खोद के टैंक बनाया गया, ऊपर नलका लगा के उन्होंने पानी निकाल के दिखा दिया और मीठा पानी, वाह वाह वाह। और जो ही मेरे पास वो तस्वीर भी थी, मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। वो तस्वीर थी जब सदर ज़िया-उल हक साहब उतर के आ रहे हैं तो मैं और हाशिम बुखारी दोनों ने साइड पे और हमसे हाथ भी मिलाया था, मुझे अच्छी तरह याद है सदर ज़िया-उल हक साहब ने जी। अच्छा नाजरीन, हेलीकॉप्टर पे आए थे सदर साहब और वापस चले गए, लेकिन वहाँ अरेंजमेंट बड़े ज़बरदस्त थे, वहाँ खाना पीना ये वो। और वो बाद में मुझे पता चला कि ये सारा ख़र्चा जो है वो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनका होता है। असिस्टेंट कमिश्नर भी शायद उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि पैसे जैसे पुलिस में थाना जो है वो मेन जगह है पैसे इकट्ठे करने की, इसी तरह पटवारी जो हैं वो भी मेन वो करप्शन का मंबा हैं और वहीं से पैसे, यानी जो पैसे आते हैं वो पटवारी से आते हैं या थाने से आते हैं, दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं है। इसी तरह बाद में जो सर्विस ज़्यादा होती गई नाजरीन, तो पता चलता जब भी कोई ड्यूटी लगती, VVIP ड्यूटी लगती, तो हमारे
बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर तो नहीं हुए, मजिस्ट्रेट शायद हो गए हैं। कुरेजा साहब वो हमारे साथ होते थे। इसी तरह जो हैं जस्टिस मुनीर साहब के बेटे एक होते थे, वो तहसीलदार होते थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और वो अरेंजमेंट्स कर रहे होते थे रहीम यार खां में। जहाँ जहाँ भी हमने जाना, तो जैसे VVIP ने जाना तो खाने पीने की चीज़ें जनाब, सैंडविच हैं, चिकन पीस हैं, मुर्गा बना हुआ है, देसी मटन बना हुआ है, खाने का अरेंजमेंट है। और पता नहीं क्या चीज़ मांग लें, किस वक्त VVIP कोई चीज़ मांग ले। और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा दौरे जो होते थे उन दिनों, मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आते थे, शहबाज शरीफ साहब आते थे, तो इनके दौरे जो होते बड़े मज़े के होते थे। हमारे खाने पीने की हमें बड़ी चीज़ें मिला करती थी। और इसी तरह जब फिर कुछ जलसे जुलूस होते थे तो वो पकड़ दकड़ भी हमें करनी पड़ती थी। हमने बसें पकड़नी, हमने वैगन्स पकड़नी, लोगों को इकट्ठा करना, बसों में भर के भेजना, ये भी SHO की जिम्मेवारी होती थी, या फिर तहसीलदार पटवारी इनकी जिम्मेवारी होती थी। हमेशा से यही दो ऐसे महकमे हैं जो एक तहसीलदार पटवारी वाला और एक SHO वाला और DSP वाला, जो इस टाइप की हरकतें करते हैं। गाड़ियाँ पकड़नी होती थी, वो भी SHO ने पकड़ना है। खर्चा वर्चा अलबत्ता वहाँ जो होता था वो तहसील पटवारियों का होता था। नाज़रीन, कल रात मुझे एक वीडियो मिली है और वो वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप बात करते हैं जी। एक कस्सी ने अपने मुंह में क्या कहते ने, मैं क्या कस्सी लै रही ਉੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਸੀ ਲਾ ਰਹੇ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ 2.5 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਪੂਸੇ ਬਲਾਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਰੋ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ 22 ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਹਿਣ 2-2.5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं करनी, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। CC गवर्नमेंट करने। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में 2 लोग हैं जो बात कर रहे हैं। पहले एक आदमी है जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ का, जो सेक्रेटरी RTA है उसका वो रीडर है या कुछ है। और दूसरी वीडियो में जो है वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो है भावलपुर का, उसका रीडर है जी। और ये बसें इकट्ठी करके भेजी जा रही हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए, जो 21 तारीख को आ रहे हैं, उनका दौरा है। और सिर्फ भावलपुर से 30 बसें, और एक बस का किराया नाजरीन 1,80,000 रुपये तय हुआ है, क्योंकि वो साथ कह भी रहा है कि जी 2.5 दिन या 3 दिन बसों को लगेंगे। नाजरीन, आप देख लें कि ये सारे पैसे जो हैं, अगर हम 1,80,000 को ज़रब दें 30 से, तो तकरीबन ये 54 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। और ये पैसे कौन अदा करेगा? ये पैसे वो कह रहा है कि DC नहीं करेगा। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब है, निगरान गवर्नमेंट है, वहाँ के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने डंडा दिया हुआ है, और नीचे से डिप्टी कमिश्नर ने इनको डंडा दिया हुआ है। इसी तरह नाज़रीन 60 बसें जानी हैं मुल्तान से। अब ये सिर्फ पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब से, पंजाब के 2 ज़िले, सिर्फ भावलपुर 30 बसें, मुल्तान 60 बसें। और साथ में फ़ोन पे जिस साहब का जिक्र हो रहा है वो बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, बिशारत साहब। बिशारत साहब जो हैं वो चौधरी सऊद मजीद के, चौधरी सऊद मजीद के ख़ास हैं जी, वो जैसे होते हैं। और उनका नंबर यही होता है, उनका टेट्रा 9 वाला नंबर, सारे टेट्रा 9 के नंबर जो हैं वो सऊद मजीद साहब के उनके पास होते हैं। और ये नंबर भी सऊद मजीद साहब का है, और ये बिशारत के पास होता है जो उनका मैनेजर है या कार ख़ास है। इसी तरह फिर बरमला इजहार किया जा रहा है, वो गालियाँ भी दे रहे हैं, और साथ में वो सारे जो आपने तबसरे सुने हैं ये सुनने के काबिल हैं। नाज़रीन, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि एक मुजरिम शख्स जो वापस आ रहा है उसे इसी अदालतों ने सज़ा दी हुई, और अगर मौजूदा अदालतें उसे बरी भी कर रही हैं, ज़मानत भी दे रही हैं, हमें इस पर एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ ये है कि एक ऐसा शख्स, जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, अब इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं है, निगरान गवर्नमेंट है, और उसका जो चीफ मिनिस्टर है या उसका डिप्टी कमिश्नर उस जो इदारे के हैं वो
बसें इकट्ठी करें। सेक्रेटरी RTA के रीडर भाग दौड़ कर रहे हैं और इसी तरह सेक्रेटरी MV जो मोटर व्हीकल एग्जामिनर है, क्योंकि ये दो ऐसे इदारे हैं जिनमें या ट्रैफिक सार्जेंट होता है वहाँ का, ट्रैफिक स्टाफ से भी बढ़ के होता है, क्योंकि जब पासिंग होती है इन बसों की या बसें रोड पे आती हैं तो सेक्रेटरी RTA के बगैर या मोटर व्हीकल एग्जामिनर के बगैर तो एक बस 1 किलोमीटर क्या 1 फुट भी नहीं चल सकती। और उनकी मोल तोल हो रही है, उन्हें पैसे, अब कितने पैसे बसों वालों को मिलते हैं मुझे भी पता है। जब ये टैंकर जो आप कहें कंटेनर पकड़े जाते हैं तो कंटेनर भी वहाँ खड़े होते हैं और उनको पैसे नहीं मिलता, बेचारे 1-1 हफ्ता 10-10 दिन 20-20 दिन कंटेनर रहते हैं और उनको कोई पैसे नहीं देता। इसी तरह ये 1,80,000 जो तय हो रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट पंजाब ने देने हैं नाजरीन, उसमें ख़ुद वो अपनी मान रहे हैं उनके जो रीडर हैं दोनों, और वो राब्ते कर रहे हैं। अब आज रात लेके ये बसें निकलेंगी और कल नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल होगा। तकलीफ़ की बात है, ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं जो कहीं अच्छी जगह पे ख़र्च होने चाहिए, लेकिन ये सारे पैसे जो हैं नाज़रीन ये नवाज शरीफ साहब के जलसे पे ख़र्च हो रहे हैं। सारा अरेंजमेंट जो है ये सरकारी है और इसका सबूत मैं दे चुका हूँ अब तो। जो सिर्फ भावलपुर के एक हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं सलीम चौधरी जो एयर वाइक हैं, उनका नाम ना लूँ तो यहाँ ज़्यादती होगी क्योंकि चौधरी सलीम साहब ने ही रिकॉर्डिंग की है और ये इतने बेवकूफ़ हैं वहाँ, वो बैठे हुए ओपनली बात कर रहे हैं। अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होनी है या नहीं होनी ये तो अलहदा इशू है, लेकिन जो चीज़ मेरे पास आई उस तनाज़र में कि जी आज भी पाकिस्तान जो है जो 1982-83 में जैसे था आज भी वही कुछ हो रहा है, वही पटवारी, वही गिरदावर, वही SHO, वही डिप्टी DSP, वही डिप्टी कमिश्नर, वही सेक्रेटरी RTA, वही मोटर व्हीकल एग्जामिनर आज भी उसी तरह बसें भर भर के जलसों में भेजते हैं जैसे आज से पहले भेजा करते थे। कोई तब्दीली नहीं हुई। ये तो मैं जब से मैंने ज्वाइन किया उस वक्त की बात है, हो सकता है उससे पहले भी यही सब कुछ होता हो जो अब हो रहा है, लेकिन आपको बताना मकसूद था जो मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।